measuring the power of three-phase circuit और बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड यानी संतुलित तथा असंतुलित भार को थ्री-फेज सप्लाई देके आपको नापना है। ठीक है, इस वास्ते आपने कहना चीज की जरूरत हुई सब पहले को सर्किट डायग्राम पर बनाना आना चाहिए। देखो भाई स्टार कनेक्टेड करा पहला, चलो आप बोलिए मैं सर्किट डायग्राम का कुछ नहीं लेना। तो स्टार कनेक्टेड है, आप लोग उनके बुक लगा लाइन के सीरीज में लगेगा। ठीक है, और अब आप वाट मीटर लगेगा। वाट मीटर की पूरी गणित आपने बताया नहीं है। ये प्रकार जुड़ेगा वो वाट मीटर 1 वो वाट मीटर 2 आपका। ठीक है, एक वोल्ट मीटर जोड़ना है जो दो फेजर बीच में जुड़ेगा। ये देखो आर वाई बी। अब लैंप 200 वाट का और 100 वाट का भी काम ले सको वो तो सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्या चीज की जरूरत हुई रिक्वायरमेंट है सब पहले बात चीज आपने ध्यान होनी चाहिए। देखो भाई सब पहले तो आपने मल्टी स्टैंडर्ड केबल की जरूरत है। केबल जबकि आपने 2.5 mm की हो तो सब बढ़िया है। जबकि अपन का अवेलेबल में है भाई मान रिक्यू में तो अपन का अवेलेबल 1.5 mm की है, 1.5 ही हालांकि मुझे 2.5 mm रिपेयर का काम मिलेगी। सेकंड नंबर एक वोल्ट मीटर की जरूरत है। तो एमआई प्रकार का एक वोल्ट मीटर है 0 से 500 वोल्ट को एक अपन चाहिए। तीसरा है एमआई प्रकार को एक एम्पीयर मीटर चाहिए होनी का रेंज चाहिए 0.5 एम्पीयर की चीज है और मेरे पास जो अवेलेबल में है वो है 0 से 10 एम्पीयर को एमआई प्रकार के मीटर। नेक्स्ट है एक वाट मीटर। और वाट मीटर सिंगल पेज का चीज है जबकि रेंज होनी चाहिए 0.500 की पर अवेलेबल में जो मेरे पास है वो 0 से 3000 वाट है। होना चाहिए कि तो 500 तो रीडिंग आपने कनेक्शन किया हो रहा है पर चीज की टोटल गणित आपने ध्यान रखें। नेक्स्ट ये चीज आपने 2 नग वो चीज 1 नग और वो एक चीज। फिर बाद में 5 नंबर आपने कई चीज है होल्डर चीज। होल्डर अब होल्डर कितना चीज है जितना आपने सर्किट डायग्राम में देखो कि भाई 6 होल्डर चीज 6 चीज है 250 वोल्ट 5 एम्पीयर कितना नग चीज है 6 नग चीज। और बाद में लैंप चीज है। अब लैंप आपको सेम वाट का मिल जाए सेम ले लो यानी जैसे 200 वाट का सेम मिलेगा तो 200 वाट का ले लो। यदि अवेलेबल में नहीं है 200 वाट का तो 200 वाट का ले लो 300 वाट का ले लो वो आप में मत है। आपका में क्या चीज अवेलेबल है
अपन दोनों चीज अवेलेबल है 3 नग ठीक है। अब इसकी अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है और ये एक सारणी बनानी है आपको। इस सारणी के में हर चीज नोट करनी है। सब पहले हमको जितनी चीज रहेगा वो अवेली बार अब दो प्रकार को बार जोड़ देगा। 100 वाट का लट्टू भी डाला और 200 वाट का लट्टू डाल बार। अब फिर बाद में फर्स्ट वाट मीटर की रीडिंग, दूसरी सेकंड वाट मीटर की रीडिंग और तीसरी है जगह दोनों को योग W1 प्लस W2 दोनों का योग कर और पावर फैक्टर ज्ञात करा। तो पावर फैक्टर यानी cos पाई 0.10 थीटा √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2। तो इनकी दो रीडिंग है। फर्स्ट है जी 200 वाट और दूसरा है आपने 100 वाट को और ये आप मोटर जोड़ और रीडिंग ले सको। इस जगह स्टार कनेक्टेड कर मोटर में जोड़ रीडिंग आ जाओ। अपन प्रैक्टिकली समझा। 2 वाट मीटर अवेलेबल है वो आपने वोल्ट मीटर वो एम्पीयर मीटर और ये लैंप है। अब लैंप का कहीं कनेक्शन करना है तो सब पहले बहुत आती चीज़ देखो ये आपने अलग अलग सर्किट आएगा। अब देखो लैंप ने कहीं करना है पहले बहुत समांतर करना है। तो देखो कनेक्शन सगला में खोल दिया ठीक है। अब देखो भाई प्रत्येक लैंप का 2-2 तार आ रहा है ये दो आपने कहीं करना है स्टार कनेक्टेड में 200 वाट लगाना है। तो सब पहले बहुत कहीं है 2-2 वाट। जैसे वो पहला सेट है तो पहला सेट का ये 2 हिस्सा ने कॉमन करिया ई रही पहला वाला का ये 2 हिस्सा ने कॉमन कर और तक कोई दिक्कत। सेकंड नंबर आ चीज ली ई प्रकार 3 सेट बनाना पहले बहुत 1 2 और 3 ये 3 सेट कंप्लीट कर देंगे। ये 2 होगा अपना और ओ होगा 3700 सेट। ठीक है। अब बीचे अपन स्टार करना है देखो तीना ने कॉमन करना है 1 2 3 ये तीनों हिस्सा में करिया है बीच में लेयर ट्विस्ट कर दो प्लायर ले लो और प्लायर को बढ़िया ट्विस्ट दे दो आएगी सही गणित आपने होगी। अब जगह 3 तार है। अब देखो सब पहले बहुत अपन लेना 1 वाट मीटर। अब वाट मीटर रहना चाहिए अपन कितना वाट को 500 को अवेलेबल है 3000 को। अब देखो लाइन वाला जो को हिस्सों है वो की जगह जुड़ेला इस साथ पहला नंबर वाला के साथ जोड़ दियो। अब सेकंड नंबर का ही काम है कि भाई वो तो लाइन होगो वो है वो मेन है जो को सप्लाई को है। अब सेकंड नंबर का ही लेना है वो 1 एम्पीयर मीटर लियो वो आप कहीं है 1 एम्पीयर मीटर वो कहीं है 1 वाट मीटर। दूसरा वाट मीटर का ही है जो को लाइन है वो लाइन आवेला ये सीरीज में ये सीरीज होते हुए वो एक सप्लाई के साथ है ये साथ जुड़ जाए आएगी गणित समझ में तक। अब इस बाद में देखो सेकंड नंबर कंडीशन। अब ऐसा अपन ने ये 3 वायर है। अब ये 3 वायर में कहीं है कनेक्शन करना अपन है। कनेक्शन देखो वो एक लड़को हाथों कनेक्शन कर सर्किट डायग्राम में एक कंप्लीट कर एक बता दूंगा आपने वो दूसरा वो तीसरा के साथ 3 सप्लाई के साथ कनेक्शन। अब देखो भाई ये जो मेन तार है वो वो जुड़ेला लाइन के फर्स्ट नंबर के साथ वो फर्स्ट के साथ जोड़ दिया आई की साथ गणित समझ में। अब जो बीच वाला है सेकंड नंबर वो सेकंड देखो भाई ईरो वी वाला हिस्सों इस साथ है
ईरो जो वी कॉमन वालों हिस्सों के साथ है और वो बीच वाला के साथ है। आएगी अर्थ गणित समझ में। अब देखो भाई तीसरो जो हिस्सों है ईरो 1 2 दूसरो और तीसरो। चलो वो तीसरो जो हिस्सों है वो जो कोई मुख्य हिस्सों है इस साथ जुड़ेला। छोड़ दियो। अब वोल्ट मीटर आप मेन है जो दो फेजर बीच में जुड़ेला। अब कोई भी दो फेज ले लो चाहे आप वो ले ली एक। और दूसरो है जो आप वोल्ट मीटर को इस साथ ले लिया। ये ऐसा ही पूरा कंप्लीट कनेक्शन। और तक की नहीं दिक्कत सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है। पूरा कनेक्शन है बाद में देखो कनेक्शन थोड़ा देख लीजिए लूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है देखो 208 लट्टू है लट्टू डाल दो 1 2 3 4 अब देखो भाई वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2 पहला की रीडिंग लो एक की। अब दोनों की वाट मीटर की रीडिंग एम्पियर मीटर की रीडिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग सब चीज़ ने काउंट करनी है आपको। देखो वो वाट मीटर 1 वो वाट मीटर 2 वो वोल्ट मीटर वो एम्पियर मीटर। देखो भाई सप्लाई ऑन करो। होगी सप्लाई ऑन। आ देखो भाई आ देखो अब पूरी कंप्लीट होगी। अब टोटल वाट मीटर की रीडिंग नोट करो। फर्स्ट देखो वोल्टेज कितना आ रही है V को मान आप आ रही है 240 वोल्टेज 240 वोल्टेज। एम्पियर मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 2 एम्पियर। I को मान कितना आ रही है 2 एम्पियर। वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 दोनों की रीडिंग नोट करो जोड़ो पावर फैक्टर निकालो कनेक्शन देख लो आप। वाट मीटर की रीडिंग दूसरा वाट मीटर रीडिंग एम्पियर मीटर रीडिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग। ठीक है चलो सेकेंड वोल्ट मीटर की रीडिंग 404 20 मीटर।